Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai. And guys, in this video we'll discuss about the chapter 1 of In Custody, and we will discuss the summary as well as the analysis of this chapter. And guys, before this video we have already discussed the introduction and the main characters of In Custody. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर ऑफ इन कस्टडी. So guys, Deven is a college professor in a small town of Mirpur. He is also the protagonist of the novel. So guys, देखो जो ये देवेन है ये एक कॉलेज प्रोफेसर है मीरपुर में. एक छोटा सा टाउन है मीरपुर, वहाँ पर ये कॉलेज प्रोफेसर है और देवेन ही इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट भी है. एंड देवेन वर्क्स एज अ टेम्प्रेरी कॉलेज लेक्चरर ऑफ हिंदी इन अ प्राइवेट कॉलेज. सो गाइज देखो जो ये देवेन है ये परमानेंट लेक्चरर नहीं है, ये एक कॉलेज में टेम्प्रेरी टीचर की तरह, टेम्प्रेरी लेक्चरर की तरह काम करता है और ये कॉलेज में हिंदी पढ़ाता है, प्राइवेट कॉलेज में. सो गाइज देवेन की जो फैमिली कंडीशन है इज़ वेरी ग्रिम एंड दिस जॉब हेल्प्स हिम टू फीड एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली. सो गाइज देखो देवेन की फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है और ये जॉब देवेन को हेल्प करती है अपनी फैमिली का पेट भरने में और उनकी देखभाल करने में. So guys, Deven knows that he is not a successful teacher and his students are not interested in his lectures. So guys देखो देवेन को ये चीज़ पता है कि वो एक सक्सेसफुल टीचर नहीं है और जो उसके स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में हिंदी पढ़ा रहा है उसके स्टूडेंट्स उसके लेक्चर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देवेन्स लाइफ इज़ हिज मीकनेस, lack of confidence and his vulnerability towards manipulation. He is easily manipulated. So guys देखो देवेन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देवेन का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है. वो बहुत ज़्यादा शाय रहता है और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये भी है कि वो ईजीली मैनिपुलेट हो जाता है. सो गाइज वन डे देवेन इज़ बाइंग सिगरेट्स फ्रॉम कॉलेज कैंटीन. सो गाइज एक दिन जो ये देवेन है अपनी कॉलेज की कैंटीन से सिगरेट लेता है, परचेज कर रहा होता है. एंड ही सरप्राइज बाय द विजिट ऑफ हिज फ्रेंड मुराद. सो देवेन जब कैंटीन से सिगरेट खरीद रहा होता है तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है जब वो अपने एक फ्रेंड को देखता है वहाँ पर, मुराद को. सो गाइज देवेन इज़ हैप्पी टू सी हिम बट ही हैज़ अ शेड्यूल्ड क्लास. सो गाइज जो देवेन है जब ये देखता है अपने फ्रेंड को, मुराद को, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है उसे देखकर, बट ये अभी उसे टाइम नहीं देख सकता है क्योंकि उसकी एक शेड्यूल्ड क्लास है. Murad expresses displeasure at this and complains that he came from Delhi to meet him, but he cannot even cancel his class. तो गाइस देखो इस बात पर जो मुराद है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ सा हो जाता है. वो डिसप्लेजर एक्सप्रेस करता है कि मतलब तुम तो एक तरीके से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, और कहता है कि मैं दिल्ली से तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ और तुम सिर्फ अपनी एक क्लास कैंसिल नहीं कर सकते. देन देवेन सेज दैट जस्ट वन मोर क्लास एंड देन ही विल रेडी टू गो होम. सो गाइज देवेन यहाँ पर क्या कहता है कि बस उसकी एक क्लास बची है, उसके बाद वो दोनों घर चलेंगे. ही विल बी रेडी टू गो होम. सो गाइज इसके बाद जो मुराद है, मुराद कंप्लेन्स वंस अगेन दैट ही टुक सो मच ट्रबल टू कम टू मीट हिम एंड ही कैन नॉट इवन टेक हिम टू अ गुड रेस्टोरेंट फॉर अ लंच. सो गाइज देखो देवेन यहाँ पर दोबारा कंप्लेन करता है. क्या कंप्लेन करता है? एक तो ये कंप्लेन की कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ और तुम अपनी क्लास कैंसिल नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये कि मैं इतनी ज़्यादा ट्रबल, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सहता आया हूँ यहाँ पर, रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और उसके बावजूद तुम मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच नहीं करा सकते. गाइज देन देवेन ऑफर्स हिम अ सीक्रेट. मुराद जॉक्स दैट ही इज स्टिल द सेम मैन even though he is a college lecturer and cannot afford a whole packet of cigarette. देवेन इज़ एम्बेरस्ड. सो गाइज देखो उसके बाद जो देवेन है वो अपने फ्रेंड मुराद को सिगरेट ऑफ़र करता है और मुराद जो है वो देवेन का यहाँ पर मजाक उड़ाता है कि तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही हो, एक बार में तुम सिर्फ 2 ही सिगरेट खरीदते हो, जैसे पहले 2 सिगरेट खरीदते थे, अब तो तुम एक कॉलेज प्रोफेसर हो, अब तो तुम पूरा सिगरेट का एक पैकेट खरीद ही सकते हो, लेकिन तुम अब भी वही सेम हो कि 2 ही सिगरेट खरीदते हो. तो देवेन इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है. एंड देन ही एक्सप्लेन्स दैट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ ही बाइज ओनली 2 सिगरेट एट अ टाइम. सो गाइज देवेन यहाँ पर बहाना बनाता है कि उसकी वाइफ उसे कहती है कि एक बार में पूरा सिगरेट का पैकेट परचेज मत किया करो, एक बार में सिर्फ 2 ही सिगरेट परचेज किया करो. इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम जो सिगरेट पीते हो वो कंट्रोल में पियोगे, ज़्यादा सिगरेट दिखेंगी तो ज़्यादा पी जाएंगी और होंगी ही 2, तो इससे तुम अपनी सिगरेट पीने की आदत को कंट्रोल कर सकते हो. सो गाइज मुराद एक्ट्स लाइक अ बुली हु वुड नॉट let a moment go without saying something humiliating and insulting to Deven. Deven says that he must be off to his class now. So guys, मुराद जो है वो एक बुली की तरह यहाँ पर एक्ट करता है.
वो हमेशा हर बात पर बुली करने की कोशिश करता है देवेन को। वो एक बात भी ऐसी नहीं जाने देता जब वो देवेन को इंसल्टिंग या ह्यूमिलेटिंग फील ना कराए। हर छोटी छोटी बात पे वो देवेन को इंसल्टिंग फील कराता है। सो गाइस देखो, देवेन एक कॉलेज लेक्चरर है और कॉलेज में ही उसका फ्रेंड उसकी इस तरीके से बेइज्जती कर रहा है, उसे इंसल्ट कर रहा है। तो देवेन इससे बचने का एक बहाना ढूंढता है और कहता है कि अब उसकी क्लास है और अब उसे क्लास लेने जाना चाहिए। तो गाइज मुराद प्रिटेंड्स टू बी वेरी एंग्री एंड शाउट्स। सो गाइज यहाँ पर जो मुराद है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है गुस्से में, इवन अ विजिट फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंड यू हैव नॉट सीन फॉर ईयर्स विल नॉट मेक यू गिव अप योर डैम्ड क्लास। कि तुम्हारा दोस्त तुमसे इतने सालों बाद मिलने आया है और तुम अपनी एक क्लास नहीं छोड़ सकते। Perhaps I should not have come. Why did I bother to catch a bus and travel all the way in this heat to see an old friend who does not even care? क्या कहता है यहाँ पर मुराद कि शायद मेरी ही गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था, बिकॉज मैं इतनी धूप में ट्रैवल कर कर आया हूँ, बस पकड़ कर आया हूँ उस फ्रेंड से मिलने के लिए जिस फ्रेंड को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तो इस तरीके से मुराद चिल्लाता है और गुस्सा हो जाता है। देन देवेन एक्सप्लेन्स हिज सिचुएशन and request his friend to wait for him in the canteen and after the class he will join him. So guys, देवेन जो है यहाँ पर अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, उससे कहता है कि तुम मेरा कैंटीन में ही वेट करो, मैं क्लास अटेंड करके जल्दी से ही वापस आता हूँ। सो गाइज देवेन इज़ अनसेटल्ड एंड अपसेट फ्रॉम द विजिट ऑफ हिज फ्रेंड। सो गाइज देखो, जो ये देवेन है ये अपने फ्रेंड के आने से बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड और अपसेट सा हो गया है। देवेन नोज मुराद सिंस हिज स्कूल डेज। देवेन मुराद को स्कूल के दिनों से जानता है, मतलब देवेन और मुराद जो हैं वो स्कूल फ्रेंड्स हैं। एंड मुराद हैड बीन द रिच बॉय विद द मनी इन हिज पॉकेट फॉर सिनेमा शोज एंड सिगरेट एंड देवेन द पुअर विडोज सन। सो गाइस देवेन जो है यहाँ पर अपसेट हो जाता है, वो स्कूल की ही बातें याद करता है। वो याद करता है कि स्कूल के दिनों से वो मुराद को जानता है और मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा रिच बॉय है, हमेशा उसके जेब में पैसे रहते थे या तो सिनेमा शोज़ के लिए या सिगरेट्स के लिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके पास हमेशा पैसे रहते थे। जबकि जो देवेन है वो एक पुअर विडो सन, मतलब उसके फादर थे नहीं, उसकी मम्मी ने ही उसे कैसे तैसे करके पाला है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब देवेन को यहाँ पर दिखाया गया है। सो गाइस देवेन इज़ अ हिंदी लेक्चरर वाइल मुराद इज़ द सन ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन हैज़ कन्विंस्ड हिज फादर टू बाय हिम अ मैगजीन एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज इट्स एडिटर। सो गाइस देखो, जो देवेन है वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा है हिंदी लैंग्वेज, और जबकि जो मुराद है वो एक अमीर बाप का बेटा है और इसीलिए जब अपने फादर को कन्विंस करता है कि मेरे को एक मैगज़ीन ला दो, मतलब मेरे को एक मैगज़ीन परचेज़ कर दो, और अब वो उस मैगज़ीन के एडिटर की तरह काम कर रहा है। सो मतलब उसके फादर ने उसे मैगज़ीन्स परचेज़ करवा कर दिलवा दी हैं और अब वो उसके एडिटर की तरह काम कर रहा है। जबकि जो देवेन है वो एक लेक्चरर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। So Deven hopes that Murad come to pay for Deven's earlier contribution to his magazine. Deven hurries to his class but his mind is somewhere else. So guys देखो, देवेन यहाँ पर सोचता है कि मुराद शायद उसको पे करने के लिए आया है, कि जब मुराद अपनी मैगज़ीन के लिए काम कर रहा था और देवेन ने उसको बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, और उसी कंट्रीब्यूशन के लिए शायद मुराद मुझे पैसे देने आया है, ऐसा यहाँ पर देवेन सोचता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड देन देवेन हरीज टू द क्लास। उसके बाद जो देवेन है वो क्लास में जाता है जल्दी से, लेकिन गाइस जो देवेन का माइंड है वो तो कहीं और ही घूम रहा होता है। सो गाइस देवेन का ध्यान कहाँ होता है? देवेन का ध्यान होता है इस बात पर कि अगर वो मुराद को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लंच कराने के लिए ले गया तो वो अपना बाकी का जो महीना बचा हुआ है उसको कैसे मैनेज करेगा, मतलब उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं। सो गाइज आफ्टर द क्लास इज ओवर देवेन टेक्स मुराद टू अ रोड साइड इटरी for lunch as all the fancy restaurants are full at this hour of the day gives Deven's great relief. तो गाइस क्लास ओवर होने के बाद देवेन अपने फ्रेंड मुराद को ले जाता है रोड साइड ईटरी पे, मतलब जो रोड पर लगे रहते हैं छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स, वहाँ पर ले जाता है देवेन मुराद को। यहाँ पर वो क्या बहाना लगाता है देवेन कि दोपहर के इस टाइम पर सभी फैंसी रेस्टोरेंट्स फुल होते हैं, बिकॉज ये पीक टाइम होता है लंच का। और वो बात सही भी थी कि सभी फैंसी रेस्टोरेंट्स इस टाइम पर फुल होते हैं, बिकॉज इस टाइम पर ज़्यादा लोग खाना खाने के लिए आते हैं। और इस बात से देवेन को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है क्योंकि उसके जो पैसे हैं वो बच गए। So guys, Murad detests the food and calls it the food of cows and pigs. Deven is not affected by this for two reasons. So guys देखो, मुराद उस खाने को टेस्ट करने के बाद उस खाने की इंसल्ट करता है और कहता है कि ये खाना तो काव और पिग्स का है, मतलब ये खाना तो गायों और सूअरों को डालना चाहिए। बट गाइस जो देवेन है वो इस बात से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है। इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि
ही हैज़ नो मनी, लिटरली ही हैज़ नो मनी। उसके पास सच में कोई पैसा इतना नहीं होता है कि वो देवेन को फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर लंच कराए। और सेकंड रीज़न ये होता है दैट देवेन थिंक्स दैट इट वुड आफ्टर ऑल नॉट बी बैड फॉर मुराद टू सी हिज मर्ज कंडीशन. All know that all he can do in the name of lunch is afford simple meal of potato curry and fried puris in a grimy bazaar eating house. और दूसरा वो ये दिखाना चाह रहा था मुराद को कि देवेन के पास इतना पैसा नहीं है, मतलब वो गरीब है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. So guys, Murad comments on Deven's financial condition and says it is too bad how poorly our lecturers are paid. How can the intellectuals of this country do any worthwhile work if no one shows them any respect or compensates them for all the sufferings. So guys, यहाँ पर जो मुराद है वो देवेन की फाइनेंशियल कंडीशन पर कमेंट करता है. वो कहता है कि कितना बुरा हमारे लेक्चरर्स के साथ हो रहा है, मतलब कितना कम पैसा लेक्चरर्स को दिया जा रहा है, मतलब हाउ पुअरली आवर लेक्चरर्स आर पेड, कि उनको बहुत ज़्यादा कम सैलरी दी जाती है. और अगर हमारी कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो और लोगों को एजुकेट करने में हेल्प करते हैं, अगर उन्हें ही अच्छी इनकम नहीं दी जा रही है, अगर उन्हें ही अच्छी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है. इंटेलेक्चुअल्स को तो कोई फ़ायदा नहीं है. अगर हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनकी सफरिंग के साथ कंपनसेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है. इस तरीके से जो मुराद है वो एक तरीके से सिंपैथी शो करता है देवेन के लिए. So guys, Deven tries to use this empathy and asks Murad to pay for his earlier contributions to his literary journals. So guys, देखो देवेन इस एम्पैथी को यूज़ करता है जब मुराद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कमेंट करता है. सो देवेन सोचता है ये सही वक्त है और वो मुराद को बोलता है कि मैंने तुम्हारे जो लिटरेरी जर्नल्स, जब तुमने मैगजीन स्टार्ट की थी, एडिटिंग का काम स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हारी काफ़ी हेल्प की थी. उसके पैसे के बारे में यहाँ पर देवेन बोलता है. देवेन लूजेज मुराद्स एम्पैथी. मुराद प्रिटेंड्स टू बी बिजी विद लंच and tells Deven in a better manner that as an editor he has to take care of various expenses and there is always a lack of readers and subscribers for an Urdu journal as Urdu itself is a dying language. तो इस देखो जो भी एम्पैथी मुराद शो कर रहा था देवेन के लिए, जैसे ही देवेन ने अपने पैसे मांगे वो सभी एम्पैथी ख़त्म हो गई. मुराद प्रिटेंड करता है जैसे वो अपने खाने के साथ बिजी है और बहुत कड़वे शब्दों में वो क्या बोलता है कि एक एडिटर को बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें भी मैनेज करना पड़ता है, और साथ ही साथ वो उर्दू जनरल का काम कर रहा है. और उर्दू जो है वो एक डाइंग लैंग्वेज है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो उर्दू को पसंद करते हैं और इसी कारण उर्दू के सब्सक्राइबर्स और रीडर्स बहुत कम हैं. सो अभी तो उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो खुद ही सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं. एंड देन मुराद सेज समवन हैज़ टू कीप अलाइव दिस ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ उर्दू लिटरेचर. सो गाइज, मुराद यहाँ पर क्या कहता है कि किसी को तो उर्दू की ग्लोरियस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना ही पड़ेगा. उर्दू लिटरेचर जो है उसको हमें ज़िंदा रखना पड़ेगा, ऐसे ही तो ख़त्म नहीं कर सकते. एंड गाइज, मुराद एबोमिनेशन फॉर हिंदी इज़ क्लियर. He complains that while Urdu was the language of court in the days of royalty, is dying and Hindi, the language of peasants, is flourishing. So guys, देखो मुराद हिंदी लैंग्वेज से काफ़ी हद तक नफ़रत करता था, उसे हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. और वो यहाँ पर क्या शिकायत करता है, वो कहता है कि उर्दू लैंग्वेज जो कि रॉयलिटी के डेज़ में, मतलब जब यहाँ पर लोग शासन किया करते थे, जब राजा महाराजा होते थे, उस टाइम पर उर्दू जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज होती थी. मतलब उस टाइम पर उर्दू एक फ्लॉरिशिंग लैंग्वेज थी जो कि अब ख़त्म होती जा रही है. उर्दू लैंग्वेज इज़ डाइंग राइट नाउ एंड हिंदी द लैंग्वेज ऑफ पीजेंट्स इज़ फ्लॉरिशिंग. कि हिंदी लैंग्वेज जो उस टाइम पर किसान वगैरह बोलते थे, वो लैंग्वेज अब इतनी फल फूल रही है. सो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि मुराद जो वो हिंदी लैंग्वेज को पसंद नहीं करता था. सो गाइस, देवेन्स लव फॉर उर्दू इज़ एपरेंट. He teaches Hindi in spite of his love for Urdu only to support his family. So guys, देखो देवेन भी उर्दू लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है. देवेन को उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी वो हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहा है बिकॉज उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. उर्दू लैंग्वेज वो अभी नहीं पढ़ा पा रहा है बिकॉज उर्दू लैंग्वेज के लिए टीचर की अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसे हिंदी पढ़ानी पड़ रही है बिकॉज उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. बट गाइज, अनलाइक मुराद, देवेन डज नॉट हेट हिंदी, बट ही डज नॉट वॉन्ट टू इन्वॉल्व इनटू लैंग्वेज पॉलिटिक्स. सो गाइस, देखो मुराद की तरह देवेन ऐसा नहीं है कि वो हिंदी लैंग्वेज को पसंद नहीं करता या हिंदी लैंग्वेज से नफरत करता है. वो हिंदी को भी सही मानता है और उर्दू को तो पहला प्यार मानता है, उर्दू तो उसकी फेवरेट लैंग्वेज है. बट गाइस, जो देवेन है वो यहाँ पर किसी लैंग्वेज पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता कि नहीं हिंदी ख़राब नहीं है या उर्दू बहुत अच्छी है. इस तरीके की पॉलिटिक्स में वो भी नहीं पढ़ना चाहता है, इसीलिए देवेन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है.
And guys, Deven learnt Urdu from his father and he still considers Urdu as his first love and uses it as his hobby. So guys, देखो देवेन ने उर्दू लैंग्वेज अपने फादर से सीखी थी और आज भी वो उर्दू लैंग्वेज को अपना फर्स्ट लव मानता है और वो उर्दू लैंग्वेज को हॉबी की तरह यूज़ करता है। मतलब जब भी वो नॉर्मली बात करता है तो वो उर्दू लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करता है। एंड गाइज, मुराद कंडेम्स देवेन्स चॉइस। सो गाइज, मुराद जो है वो देवेन की चॉइस को नकारता है और कहता है उर्दू लैंग्वेज तुम्हारी हॉबी है, नहीं, उर्दू लैंग्वेज नीड्स अ डेडिकेशन ऑफ लाइफ टाइम, कि तुम्हारे अंदर उस लैंग्वेज का डेडिकेशन लाइफ टाइम तक होना चाहिए। एंड देन गाइज, देवेन सजेस्ट मुराद टू पब्लिश हिज उर्दू पोइट्री। मुराद मॉक्स हिम। सो गाइज, उसके बाद जो देवेन है वो अपने फ्रेंड मुराद को बोलता है कि तुम मेरी उर्दू पोइट्री को पब्लिश कर सकते हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोइट्रीज लिखी हैं। सो यहाँ पर जो मुराद है वो अपने फ्रेंड का मजाक उड़ाने लग जाता है। एंड मुराद इन्फॉर्म्स देवेन दैट हिज स्पेशल एडिशन इज गोइंग टू कंटेन वर्क ऑफ ग्रेट उर्दू पोइट लाइक फिराक, फैज़, रफ़ी एंड नूर साहब। सो गाइस, देखो मुराद जो है वो देवेन की पोइट्री को पब्लिश करने से मना कर देता है और कहता है कि वो एक स्पेशल एडिशन पर अभी काम शुरू करने वाला है जिसमें कि ग्रेट उर्दू पोइट के वर्क को वो इंक्लूड करेगा। कौन कौन से ग्रेट उर्दू पोइट यहाँ पर उसने बताए हैं? फिराक, फैज़, रफ़ी, नूर। इन सब उर्दू पोइट्स के जो भी वर्क हैं इनके ऊपर वो अभी एक स्पेशल एडिशन तैयार करेगा। एंड गाइस, नूर इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग उर्दू पोइट विद फ्रेल हेल्थ। मुराद वांट्स टू डू अ फुल फीचर ऑन नूर बिफोर ही इज़ डेड। तो गाइस देखो, जो नूर साहब है वो उर्दू लिटरेचर के ग्रेटेस्ट लिविंग उर्दू पोइट है, मतलब ग्रेटेस्ट पोइट है जो कि अभी ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और गाइस, मुराद जो है वो नूर साहब पर एक फुल फीचर तैयार करना चाहता है इससे पहले कि वो मर जाएं। सो गाइस, देवेन फाइंड्स इट टू बिग एन अपॉर्चुनिटी एंड आस्क हिम टू पब्लिश हिज मोनोग्राफ। सो गाइस, देवेन यहाँ पर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और देवेन इसको अपॉर्चुनिटी समझकर अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम मेरे मोनोग्राफ पब्लिश कर सकते हो। सो गाइस, मुराद डिक्लाइंस दिस थिंग इनडायरेक्टली। मुराद इस चीज़ को डायरेक्टली डिक्लाइन नहीं करता है, मुराद घुमा फिराकर इस चीज़ को डिक्लाइन करता है, मना करता है, एज ही हैज़ डिफरेंट प्लान, क्योंकि उसके पास कुछ और प्लान है। ही वॉन्ट्स देवेन टू गो टू नूर एंड इंटरव्यू हिम एंड राइट अ फुल लेंथ फीचर ऑन हिम। क्या प्लान है मुराद का कि मुराद चाहता है देवेन नूर साहब के घर जाएं, उनका पूरा अच्छे से इंटरव्यू लें, एक फुल लेंथ फीचर उनके ऊपर तैयार करें। सो गाइस, देवेन इज़ एप्रीहेंसिव अबाउट द होल आइडिया। ही नोज़ दैट नूर इज़ टू ओल्ड टू वेलकम एनी सच आइडिया। सो गाइस, जो देवेन है वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव होता है इस आइडिया पे, बिकॉज वो जानता है कि नूर साहब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उसे नहीं लगता है कि वो ऐसे किसी भी आइडिया को वेलकम करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। बट गाइज, मुराद फोर्सफुली परसुएड्स हिम एंड ही अग्रीज। सो गाइज देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था कि जो देवेन है वो बहुत ईजीली मैनिपुलेटेड है, उसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और यहाँ पर मुराद ने भी देवेन को मैनिपुलेट कर लिया है। मुराद फोर्स करता है देवेन को और परसुएट कर लेता है कि तुम नूर साहब का इंटरव्यू लोगे, और जो देवेन है वो अग्री करता है। एंड देयर इज़ अनदर रीज़न फॉर देवेन टू अग्री एज ही ग्रेटली आइडलाइजेस नूर। और गाइज देखो, सिर्फ मुराद का परसुएट करना ही इसका रीज़न नहीं है कि देवेन अग्री करता है, बल्कि एक और रीज़न है इसके पीछे। देवेन अग्री इसीलिए भी करता है बिकॉज ही ग्रेटली आइडलाइजेस नूर। देवेन खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, नूर साहब जो है वो उसकी आइडल हैं। सो गाइज, दिस इज़ द समरी एंड एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इन कस्टडी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड वेरी सून वी विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स ऑफ इन कस्टडी। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गई होगी और इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज, डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड येस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।